Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. टीएमसी के 3 बागी सांसदों ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, फिर बीजेपी में शामिल हो गए। अब वही 3 चेहरे फिर से राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं, लेकिन इस बार पार्टी बदल चुकी है। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक अब बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार हैं। दिलचस्प बात यह है कि अगर 24 जुलाई को होने वाले उपचुनाव में ये तीनों जीतते हैं तो राज्यसभा में पहुंचने वाले चेहरे वही रहेंगे, बस पार्टी बदल जाएगी। तो क्या ये सिर्फ 3 नेताओं का दल बदल है या बंगाल की राजनीति में फिर से किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? ये जानने के लिए पूरे मामले को शुरुआत से शुरू करते हैं। इन तीनों नेताओं ने जून के महीने में टीएमसी और अपनी राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया था। सुखेंदु शेखर रॉय ने 8 जून को, सुष्मिता देव ने 10 जून को और प्रकाश चिक बराइक ने 11 जून को अपना इस्तीफा सौंपा था। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद इन नेताओं ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए थे और अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। 9 जुलाई को कोलकाता में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य की मौजूदगी में तीनों नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली। बीजेपी ने इसे बंगाल की राजनीति में बदलाव का संकेत बताया। समीक भट्टाचार्य ने कहा कि जिस तरह असम और त्रिपुरा डबल इंजन सरकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह बंगाल भी विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी वाकई इन 3 सीटों पर जीत दर्ज कर पाएगी? तो पश्चिम बंगाल में जो मौजूदा विधानसभा का गणित है, उसे अगर देखें तो बीजेपी का पलड़ा काफी भारी नजर आता है। 294 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के पास है 208 विधायक। राज्यसभा चुनाव के मौजूदा फॉर्मूले के मुताबिक 3 सीटों वाले इस उपचुनाव में किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए करीब 70 वोटों की जरूरत होगी। बीजेपी के पास इतने विधायक हैं कि वो बिना किसी बाहरी समर्थन के अपने तीनों उम्मीदवारों को आसानी से जिता सकती है। यही वजह है कि पार्टी इन तीनों सीटों पर अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिख रही है। दूसरी ओर टीएमसी के सामने अपनी राज्यसभा ताकत को बचाने की चुनौती है। पार्टी के पास अभी भी करीब 80 विधायक है, लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी के भीतर गुटबाजी खुलकर सामने आ चुकी है। बताया जा रहा है कि पार्टी 2 खेमों में बंट चुकी है। एक खेमा ममता बनर्जी के साथ है और दूसरा बागी गुट और विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। बागी गुट का दावा है कि उसके साथ करीब 65 विधायक हैं। अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर टीएमसी एकजुट होती तो कम से कम 1 सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो सकता था, लेकिन मौजूदा हालात में पार्टी के लिए किसी एक उम्मीदवार पर भी सहमति बनाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इधर बीजेपी में शामिल होने के बाद तीनों नेताओं ने टीएमसी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले के बाद हुए विरोध प्रदर्शन से ही ये साफ हो गया था कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए जनता का भरोसा कमजोर पड़ गया है। और हमारे यहाँ हम कितना ज्यादा केंद्र विरोधी है, ये दिखाने के लिए कभी बंद, कभी हड़ताल, कभी जुलूस, कभी कुछ, ये हमारे बच्चे 3 जनरेशन बर्बाद हो गया है। बंगाल का 3 जनरेशन बर्बाद हो गया। जिनके पास कुछ उनका अपॉर्चुनिटी था, वो बंगाल से भाग के बाहर चले गए। ये वृद्धाश्रम बन गए हमारा सारे राज्य। कभी भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने विकसित भारत का जो निर्देश दिग्दर्शन किया है, मार्गदर्शन दिया है, इसमें इस राह पे चलने के लिए जब हिंदुस्तान के अधिकांश राज्य सामने आए और नरेंद्र मोदी जी को इस विकसित भारत की कर्मसूची को अपनाया, उस समय भी हम चोरी में व्यस्त थे। लुटेरा लोगों को हम मदद दे रहे थे, रेपिस्ट लोगों को हम मदद दे रहे थे। वहीं सुष्मिता देव ने टीएमसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वो राजनीति में देश सेवा के उद्देश्य से आई थी, लेकिन पार्टी के निचले स्तर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की और कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट विजन की जरूरत है। वैसे सुष्मिता देव की जो राजनीतिक यात्रा है वो भी काफी दिलचस्प रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष मोहन देव की बेटी सुष्मिता ने राजनीति की शुरुआत की कांग्रेस पार्टी से। 2014 में असम के सिलचर से लोकसभा सांसद बनी, बाद में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं। 2021 में कांग्रेस छोड़कर टीएमसी ज्वाइन की और पार्टी के पूर्वोत्तर विस्तार की जिम्मेदारी संभाली थी। अब उनका नया राजनीतिक ठिकाना भारतीय जनता पार्टी है। वहीं
सुखेंदु शेखर रॉय भी पहले कांग्रेस में थे, बाद में टीएमसी में शामिल हुए थे। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें पहली बार राज्यसभा भेजा गया था। वो लगातार 3 कार्यकाल तक राज्यसभा सांसद रहे और पार्टी के चीफ व्हिप की जिम्मेदारी भी संभालते रहे। आरजीकर मामले के विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया था और एक कैंडल मार्च में शामिल भी हुए थे। वहीं प्रकाश बराइक, वो टीएमसी में अभिषेक बनर्जी का करीबी माने जाते थे एक वक्त तक। उन्होंने पंचायत राजनीति से अपने करियर की शुरुआत की थी। कुछ ही सालों में राज्यसभा पहुंच गए, लेकिन अब उन्होंने भी टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उधर ममता बनर्जी खेमे का कहना है कि ये नेताओं का विश्वासघात है और ये तीनों सीटें टीएमसी की राजनीतिक ताकत के दम पर जीती गई थी। वहीं बागी नेताओं का दावा है कि सिर्फ दल बदल नहीं बल्कि मौजूदा नेतृत्व पर भरोसा खत्म होने का ये संकेत है। फिलहाल टीएमसी के नाम, चुनाव चिन्ह और संगठन पर नियंत्रण को लेकर जो लड़ाई है वो चुनाव आयोग के सामने अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। लेकिन 24 जुलाई को बीजेपी अगर इन 3 सीटों पर जीत दर्ज करती है तो इसका असर सिर्फ राज्यसभा की संख्या तक सीमित नहीं रहेगा। ये जीत बीजेपी के लिए बंगाल में अपनी बढ़ती राजनीतिक पकड़ का भी साफ संदेश होगी, जबकि टीएमसी के लिए ये विधानसभा चुनाव में हार के बाद एक और बड़ा झटका साबित हो सकती है। और शायद यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल राज्यसभा की 3 सीटें नहीं बल्कि टीएमसी का भविष्य और बीजेपी की बढ़ती ताकत है। सवाल ये भी है कि क्या ये सिलसिला यहीं रुक जाएगा या आने वाले दिनों में टीएमसी को और बड़े झटके लग सकते हैं। जो भी अपडेट होगी हम आप तक लेकर आएंगे। आपकी इस पर जो भी राय है कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। मास्टर जी इन न्यूज रूम में मैं अवध ओझा लेकर आ रहा हूं इतिहास की रोचक कहानियां। देखते रहिए ललन टॉप।